दोस्तों, आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं साक्षी के बारे में, क्योंकि मैं बहुत ही हताश हो चुका हूँ उस मर्डर को देखते हुए। खासकर क्या है कि जैसे हमारी भी माँ बहन बेटियाँ हैं और जैसे रास्ते में जा रहे हैं आ रहे हैं, अगर इस तरीके से ब्रूटल मर्डर होते रहेंगे तो क्या होगा। तो ऐसे लोगों को हाथों हाथ सज़ा देनी चाहिए, फांसी की सज़ा देनी चाहिए, उनको काट काट के नमक मिर्च डालना चाहिए। ऐसे लोगों को तो कभी ज़िंदगी जीने का अधिकार ही नहीं है। और उसके साथ साथ अगर इस टाइप की सोच रखते हैं, अगर हमारे भारत देश में लोग इस टाइप के रहते हैं, तो उन लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको ये पता नहीं होगा कि ये मैं ये वीडियो अंधेरे में क्यों बना रहा हूँ। मैं वीडियो अंधेरे में इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे इतना शौक हो रहा है, इतना मतलब मैं अपने आप को महसूस कर पा रहा हूँ कि अगर मैं वहाँ पे होता तो शायद ये आज मर्डर नहीं होता, चाहे मैं अपनी जान पे खेल के उसको कैसे भी बचाता। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वहाँ पे 4-6 लोग और भी थे जो इधर उधर जा रहे थे। साक्षी वहाँ पे मतलब साक्षी पे वार किए जा रहे थे, कभी चाकू से कभी पत्थर से, और लोग वहाँ से ऐसे साधारण तरीके से निकल रहे थे जैसे उनके सामने कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये एक बड़ी विडंबना है। क्या सोच रखते हैं ऐसे लोग। मुझे लगता है उस साहिल से ज़्यादा भी वो लोगों को सोचना चाहिए कि अगर साहिल वहाँ पे मर्डर कर रहा है, खुलेआम मर्डर कर रहा है, वो भी इवनिंग का ही टाइम था, अराउंड 8-9 PM। तो उस टाइम तो लोग सारे लोग मतलब रास्ते चलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। तो वो जो लोग इधर उधर जा रहे थे, वो तो ऐसा लगता है कि जैसे वो जिंदा लाश की तरह बस जी रहे हैं। तो ऐसे जिंदा लाश जीने का क्या मतलब है। कल को तुम्हारी माँ बहन बेटियों के साथ होगा तो क्या करोगे आप। क्या आप ऐसे ही करोगे। पूछो साक्षी के घर वालों के साथ उनको कैसा लग रहा होगा, कैसा फील हो रहा होगा। सीरियसली इट्स एन अमेजिंग एंड इट्स लाइक इनटॉलरेबल फॉर ऑल ऑफ अस। एंड सीरियसली हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। साहिल को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए और उसको जगह जगह से उसको इतना दंड दिया जाना चाहिए, इतना दंड दिया जाना चाहिए कि उसके साथ नमक मिर्च डाल डाल के उसको समझ दिलाना चाहिए कि देखो किस तरीके से ब्रूटल मर्डर का अंजाम होता है, कैसा परिणाम भुगतना पड़ सकता है, जिससे बाकी लोगों को पता चले। और जो अगर इस टाइप की सोच रखते हैं तो ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज दो, चाइना भेज दो और नॉर्थ कोरिया भेज दो, किम जोंग के यहाँ भेज दो। वो समझा देगा कि किस तरीके से रहा जाता है, कैसे क्या है। हमारे देश में फ्रीडम है, लोगों को सब कुछ है, राम राज्य है, उसके बावजूद भी ये सारी इस टाइप की घटिया घिनौनी सोच रखने वाले लोग, ऐसे लोगों को यहाँ पे रहने का क्या अधिकार है। उनको भगाओ यहाँ से। मैं तो मोदी जी, योगी जी, सारे जितने भी, केजरीवाल जी जितने भी हैं, सबसे मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे लोगों को यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको भगाना चाहिए यहाँ से। और इस टाइप का अगर ऐसा कुछ रखते भी हैं तो उनको मतलब तुरंत उनको ऑन द स्पॉट मार देना चाहिए, उड़ा देना चाहिए तोप से, जैसे बाकी चाइना में। और वहाँ पे अगर कोई इस टाइप का कोई घटना होता है या कुछ भी होता है, मारो, सीधे उड़ा दो, ख़त्म करो ऑन द स्पॉट। नो बेल, नो जेल, नथिंग एल्स, नो केस, ऑन द स्पॉट, सीधे एनकाउंटर। क्योंकि अगर ऐसे करते रहेंगे लोग तो यार कब तक कितने लोगों को, कितनी साक्षी जैसे मतलब पीड़ितों को हम इंसाफ दिलाते रहेंगे, कब तक क्या करते रहेंगे। तो हमें दूसरे देशों से सोचना चाहिए, लर्न करना चाहिए कि जो भी है उनको उसी टाइप की सज़ा मिलनी चाहिए। कोर्ट कचहरी ये सब मैं मानता हूँ, मैं उन सब का आदर करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर इस तरीके से ये सब करते रहे तो फिर आगे चल के बहुत कुछ हो जाएगा। और इसके पीछे एक और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो साहिल ने ये जो केस किया है, ये ब्रूटल मर्डर जो किया है, इसके साथ 100% 500 किसी न किसी स्लीपर सेल का या किसी न किसी ऐसे पार्टी का या पॉलिटिकल पार्टी का या तो किसी ऐसे लोगों का है या टीम्स का हाथ है जिन्होंने ये सब करने के लिए, क्या पता उसको कुछ ना कुछ बोला हो कि इस तरीके से करो, क्या पता लफ्ज़ याद हो, क्या पता कुछ और भी हो सकता है। तो दिल्ली पुलिस या दिल्ली गवर्नमेंट से मैं या सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप देखिए और इस टाइप के
केसेस को तुरंत सुलझा करके उनको तुरंत दंड देना चाहिए। और दंड भी कोई ऐसा नहीं, ऐसा दंड देना चाहिए कि तुरंत उसको समझ आए, बाकी सारे लोगों को समझ आए और साक्षी को इंसाफ मिले, साक्षी के घर वालों को इंसाफ मिले। और मेरी संवेदना है साक्षी के घर वालों के साथ और बाकी सभी लोगों के साथ कि प्लीज़ ऐसा कहीं भी आपको दिखता है तो चाहे आपकी जान चली जाए, बट आप ऐसे कभी इधर उधर ना निकलें, आप बिल्कुल जिंदा लाश बन के ना रहें। जय हिंद, जय भारत।